हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बीकानेर, राजस्थान से। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल टेस्ट बताऊंगा जो आप घर बैठे बैठे परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। और तो और इस टेक्निक से कुछ हद तक आप ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका हेयर फॉल किस कारण से हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, फटाफट इस टेक्निक के बारे में हम जानते हैं। इस टेक्निक का नाम है दोस्तों हेयर पुल टेस्ट। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, हेयर पुल टेस्ट में हम क्या करते हैं, 20 से 60 के बीच में संख्या में, यानी कि 20 to 60 हेयर को अपनी फिंगर्स के बीच में होल्ड करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अपनी इंडेक्स, मिडल फिंगर और थंब के बीच में हम इन हेयर को होल्ड करके इन पर एक जेंटल पुल अप्लाई करते हैं, यानी कि हल्के से इनको बेस से लेकर टिप तक हम पुल करके देखते हैं। ऐसा करने पर अगर आपके 10% से ज़्यादा बाल बाहर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका हेयर पुल टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर इतने बाल नहीं आते हैं, एक दो बाल ही बाहर आते हैं या फिर एक भी बाल बाहर नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपके हेयर बिल्कुल हेल्दी हैं और आपका हेयर पुल टेस्ट नेगेटिव है। तो हेयर पुल टेस्ट करने से पहले क्या सावधानी रखनी ज़रूरी है? हेयर पुल टेस्ट परफॉर्म करने से पहले 24 घंटे तक आपको शैम्पू नहीं किया होना चाहिए, नहीं तो ऐसे केसेस में शैम्पूइंग के तुरंत बाद में हेयर पुल टेस्ट फॉल्सली नेगेटिव आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हेयर पुल टेस्ट क्या सिग्निफाई करता है? हेयर पुल टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपकी एक्टिव हेयर शेडिंग हो रही है। जिस एरिया पर से आपने हेयर पुल किए हैं उस एरिया के हेयर में कोई पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, जिस वजह से उस एरिया के हेयर आपके बहुत रैपिडली शेड हो रहे हैं। तो इससे हम और क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? स्कैल्प के अलग अलग एरिया पर हेयर पुल टेस्ट परफॉर्म करके हमें यह भी पता चल सकता है कि आपका हेयर फॉल किस कारण से है। फॉर एग्जांपल, पुरुषों में जो आनुवांशिक टाइप का हेयर फॉल होता है, जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, उसमें मेनली आपको वर्टेक्स और फ्रंटो टेम्पोरल एरिया में हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में आपका हेयर पुल टेस्ट सिर्फ इन्हीं दो एरियाज में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जबकि बाकी स्कैल्प में, यानी कि ऑक्सीपिटल एरिया में और स्कैल्प के बाकी एरियाज में हेयर पुल टेस्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। वहीं पर टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिफ्यूज हेयर लॉस देखा जाता है, यानी कि आपके स्कैल्प के हर भाग पर से हेयर की शेडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में जो हेयर पुल टेस्ट है वो आपके स्कैल्प के सभी एरियाज में पॉजिटिव मिलता है। इसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें कि पैचेस में हेयर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी को भी हम असेस कर सकते हैं इस टेस्ट से। एलोपेशिया एरिएटा के एज पर हम हेयर पुल करके ही देख सकते हैं कि आपका पैच बाहर और ज़्यादा बढ़ने की संभावना कितनी है। तो दोस्तों, हेयर पुल टेस्ट एक बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव टेक्निक है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है। यानी कि ये घर पे करके आप ये ज़रूर डिटरमिन कर सकते हैं कि आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है या नहीं है, लेकिन ये 100% स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट ही नहीं होता है। तो अगर आपको हेयर पुल टेस्ट परफॉर्म करके ऐसा लगता है कि आपकी हेयर शेडिंग नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आप बिना देर किए एक वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे कि टाइमली आपकी इन्वेस्टिगेशन करके आपके हेयर फॉल का कॉज डिटरमिन करके वो आपके हेयर फॉल का प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें और समय रहते आपके हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सके। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।